गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, बहुत से बहन भाई निरंतर मुझे प्रश्न करते रहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। उनके घर में कोई तरक्की नहीं हो रही है। सब कुछ सही प्रकार से करने के उपरांत भी यदि घर में जवान बच्चे हैं, उनकी नौकरी नहीं लग रही, जो विवाह योग्य बच्चे हैं उनके विवाह के संयोग नहीं बन रहे, जो भी छोटा या बड़ा बिजनेस कर रहे हैं उसमें उस बिजनेस में जो भी उन्होंने श्रम किया है, धन लगाया है, उसके अनुरूप उनको लाभ नहीं मिल रहा। यदि किसान हैं, खेतीहर हैं या और कोई बिजनेस है तो उसमें भी उस अनुरूप फसल नहीं हो रही। वही फसल दूसरे के खेत में लहलहा रही है, वही फसल अपने खेत में कीट पतंगों का शिकार हो जा रही है या किसी भी कारण से नष्ट हो जा रही है। यानी कि आपकी जीविका के जो भी संसाधन हैं, जीविकोपार्जन के जो भी आप उद्योग करते हैं, किसी भी उद्योग में उस अनुरूप आपको लाभ नहीं मिल रहा। जो उस उद्योग में जिस प्रकार से आप मेहनत लगन से कर रहे हैं, आपको लाभ मिलना चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है छोटा सा। निश्चित रूप से जिन भाई बहनों के साथ इस प्रकार की सिचुएशन है, वह इस प्रयोग को कर सकते हैं। प्रभु की कृपा होगी, आप लाभान्वित होंगे। कृष्ण पक्ष में 9 तिथियां सूर्य स्वर की होती हैं और 6 तिथि चंद्र स्वर की होती है कृष्ण पक्ष के पखवाड़े में। तो कृष्ण पक्ष के पखवाड़े की जो 9 तिथियां हैं, वह 9 तिथियां कौन सी हैं? वह है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चौदस और अमावस्या। यह 9 तिथि सूर्य की है कृष्ण पक्ष के पखवाड़े में। इन 9 तिथियों में जिस दिन भी शनिवार का दिन पड़ रहा हो, पहले ही आप कैलकुलेट कर लें। जब आप मुझे सुन रहे हैं, कब आप इस प्रयोग को करना चाहेंगे, उस समय कौन सा पखवाड़ा चल रहा है, तो सबसे पहले आप कृष्ण पक्ष के पखवाड़े का इंतजार करेंगे। उसके बाद फिर कृष्ण पक्ष के पखवाड़े की जो 9 तिथियां हैं, देखेंगे कि वे कौन कौन सी डेट में पड़ रही हैं और कौन कौन से दिन पड़ रही है। यदि शनिवार के दिन इन 9 तिथियों में से कोई भी एक तिथि पड़ रही हो, तो सुबह सवेरे आप कच्ची घानी का सरसों का तेल लावे, ताजा खरीद के लाने का मतलब है कि आपके यहाँ पहले से स्टोर है किसी शीशी में और आप उसको प्रतिदिन यूज कर रहे हैं निकाल के, वह नहीं। सीधा खरीद के लाएं जो आपने यूज ना किया हो। लोहे की कढ़ाई में उस तेल को चढ़ाएं, थोड़ा सा गुड़ लाएं और थोड़ा सा गेहूं का आटा ले लें। गुड़ और आटे को अबलेह तैयार करें, गुलगुले बनाएं उस तेल में। गेहूं के आटे में गुड़ मिला के उस तेल को लोहे की कढ़ाई में चढ़ा दें और उसके गुलगुले तैयार करें। कहीं कहीं पूड़े भी कहते हैं उनको, मीठे लगते हैं खाने में। जैसे पकौड़ी उतारते हैं वैसे ही उतारे जाते हैं। वह गुलगुले कम से कम 1.25 किलो वजन में हों। जब गुलगुले उतर जाएं, उसमें से 1.25 किलो के करीब गुलगुले आप वजन में एक कठौती में भर के रखें और उसको जहां भी किसी मंदिर के बाहर गरीब लोग जो भिक्षा वगैरह मांगते रहते हैं, दरवाजे के बाहर मंदिर के बैठे हुए आपको मिलेंगे, उनको जाके वितरित कर दें, उनको बांट दें। ऊपर से कुछ उनको दक्षिणा भी दें। वह आपके गुलगुले स्वीकार करेंगे, उसके बदले में उनको फिर दक्षिणा भी दें। 51 रुपये, 100 रुपये, जितनी भी आपकी श्रद्धा है, जितने लोगों को आपने बांटा है उतने लोगों को अपनी श्रद्धा अनुसार गुलगुलों के साथ साथ लिफाफे में भर के दिखा के पैसा नहीं देना है। चाहे आप 1 रुपया दे रहे हैं या 1 लाख, एक कागज के लिफाफे में उसको भर के उनको वह भी भेंट करें। बात किसी से ना करें, चुपचाप सबको बांट के अपने घर आ जाए। कल से आपके दिन बदल जाने वाले हैं। जरा सा भी बस इस बात का दम ना रखें कि आपने किसी को कुछ बांटा है। सहज रूप से इस सारी प्रक्रिया से गुजरे। मन में कोई जरा भी किसी भी प्रकार का अहंकार का भाव कि हमने किसी को कुछ दिया है, यह नहीं होना चाहिए। सही मन से बस इतना ही आपके भीतर मानसिक रूप से विचार चल रहा हो कि आप इन सब लोगों के कर्जदार हैं और आज वह दिन आ गया है जब आप उनका कर्जा चुकाने जा रहे हैं और हाथ जोड़ जोड़ के उनको वह उपहार दे के कर्जा चुका के चले आइए। कल से सब ठीक होना शुरू हो जाए। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।